हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल इंटरवल ऑफ द आर्गुमेंट का चल रहा था। ठीक है, और मैंने ये सोचा है कि कुछ क्वेश्चन अभी रह गए हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आज मैं करीब 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो वो 5 क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर वो 5 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो उसके अलावा आपको क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसी से ही कुछ मिलता जुलते क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मैं नोट करके लेके आया हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है शो दैट ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, मैं ये पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये आपको देखिए मैंने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन बताए हुए हैं उससे काफ़ी अलग क्वेश्चन है ये। लेकिन आप अगर देखेंगे तो अगर मैं इस तरीके से अगर ये हटा देता, ठीक है, और ये हटा देता, अगर मैं इतना हटा देता तो ये ऑपरेटर बन जाता, और ऑपरेटर में पढ़ा चुका हूँ, है ना। लेकिन ये क्या है, ये ऑपरेटर्स नहीं है। ठीक है, ये ऑपरेटर का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल का है। ठीक है, तो अब देखिए अनइक्वल का है तो हम उसी से लगाएंगे, उसी मेथड से ही सॉल्व करेंगे। लेकिन किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको वो हम देखने वाले हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो इसने कहा है कि शो दैट ये इज इक्वल टू ये, इसको दिखाना है। लेकिन किस मेथड से दिखाना है, ये इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल इंटरवल के साथ, है ना। तो इसको सॉल्व करने का बेस्ट ये तरीका है, मैं यहाँ पर y एंड z लिख देता हूँ। ये कहना चाहता है कि अगर आप LHS ले रहे हो, ठीक है, अगर आपने LHS लिया, ये डिफरेंस YZ x क्यूब, अगर आपने ये लिया है, ठीक है, तो मैं इसमें जो ये है x क्यूब है इसको मैं fx ले रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका ये fx x क्यूब है, ठीक है, तब ये कह रहा है कि अगर मैं x की जगह y लिखूं तो क्या होगा। अगर मैं x की जगह y ले रहा हूं तो ये fy क्या हो जाएगा, ये y क्यूब हो जाएगा। एंड फिर अगर मैं z ले रहा हूं तो fz क्या हो जाएगा, z क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है कि मैंने x, y और z लिए हैं, लेकिन ये क्या है, ये आपके x के ही टर्म है, x के ही टर्म है, x, y एंड z। नहीं अभी समझ में आया, देखिए मैं समझाता हूँ फिर से। जिस तरीके से हम क्या करते थे कि जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे इंटरपोलेशन के, तो हम उसमें x लेते थे, x हो जाता था 1, 3, 5 ऐसे हो जाता था, है ना। इसी तरीके से ये है कि ये x की वैल्यू है, x, y एंड z है। अब मैंने क्या किया है कि x की जगह रखा है तो x क्यूब हो गया, जब y रखा तो y क्यूब हो गया, और z रखा तो z क्यूब हो गया। ये बात थी। अब इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करें ये हमको देखना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर रख दूंगा मैं x, यहाँ पर fx। अब जहाँ पर x की वैल्यू होगी वो x रखें। अगर x ये x ही है तो यहाँ पर x क्यूब हो जाएगा। जब x y है तब यहाँ पर y क्यूब हो जाएगा। एंड जब x z है तो यहाँ पर z क्यूब हो जाएगा।
ये मैं समझाना चाहता था। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद अब क्या करना है, इसके बाद बस टेबल हमको बनानी है, इस टेबल को बनाते रहना है, उसके बाद सॉल्व करना है। लेकिन कहाँ तक डिफरेंस करना है ये भी हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीज़ याद रखेंगे कि जब इसके ऊपर जितनी पावर होगी उतने बार ही डिफरेंस करेंगे। अगर ये कितने बार है पावर, 2 बार है ना, इस वजह से हम 2 बार ही डिफरेंस करेंगे, है ना। तो देखिए पहला डिफरेंस ये fx रहेगा। ठीक है, तो ये जब डिफरेंस होगा तो किस तरीके से होगा, मैंने बताया था कि ये माइनस ये करते हैं y³ माइनस x³ एंड फिर उसके बाद y माइनस x रखते हैं, y माइनस x हो गया। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो किस तरीके से सॉल्व करूंगा, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है y माइनस x एंड यहाँ हो जाएगा y² प्लस x² एंड प्लस xy, ये हो गया। और फिर इसके बाद यहाँ पर y माइनस x, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद जब हम इसको रखेंगे तो z³ माइनस y³ अपॉन z माइनस y। ठीक है, तो इसको भी उसी तरीके से z माइनस वाई एंड z² प्लस y² प्लस zy एंड यहाँ पर z माइनस y। ठीक है, तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्क्वायर वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्क्वायर वाला सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 2 बार है एंड fx। तो इसको सॉल्व करने का वही तरीका है कि ये माइनस ये कर देंगे, तो ये कितना है z² प्लस y² प्लस zy हो गया। फिर माइनस माइनस y² प्लस x² प्लस xy। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अपॉन, अब मैंने बोला था कि जितने बार हम डिफरेंस कर रहे हैं तो उसी तरीके से हम यहाँ पर इंटरवल भी लेंगे। तो यहाँ पर 2 बार है तो हम z माइनस एक्स करेंगे, फिर y माइनस एक्स नहीं करेंगे। ठीक है, z माइनस एक्स करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ z माइनस एक्स। अब देखिए z माइनस एक्स हो गया। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा z² प्लस y² प्लस zy एंड माइनस y² प्लस माइनस x² एंड माइनस xy और यहाँ पर z माइनस x। तो देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अब नहीं कुछ कैंसिल हो रहा है ना, तो जितना रखा है उतना हम रख दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा z² माइनस x² एंड प्लस zy माइनस xy एंड z माइनस x। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये अलग कर देते हैं, ये अलग कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर मैं इसको इतना अलग कर दूँ, ठीक है, अलग करने का मतलब है कि इसका अगर मैं फॉर्मूला इतना खोल दूँ तो क्या हो जाएगा z माइनस एक्स एंड z प्लस एक्स, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, y कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का y एंड z माइनस एक्स और यहाँ पर z माइनस एक्स है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन ले लूँ। अगर मैं z माइनस एक्स कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, तो हमारा z माइनस एक्स से z माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तब मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूँ कि चलिए मैं आंसर लिखने से पहले फिर से एक बार कॉमन लेकर ही दिखा दूँ। तो यहाँ पर z प्लस एक्स एंड प्लस y ये आ जाएगा और यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन हो जाए तो यहाँ से, तो ये कितना हो गया x प्लस y एंड प्लस z। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर था। अब बताइए कि ये क्वेश्चन अलग है कि नहीं है, है ना अलग। लेकिन अगर देखिए एग्जाम
एग्जामिनर क्या होता है कि एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, क्वेश्चन के साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन वही रिपीट नहीं हो रहे हैं अब। कि आप सोचिए कि पहले की तरीके रिपीट हो रहे हैं, तो अब रिपीट कम हो रहे हैं लेकिन उतने नहीं हो रहे हैं। वो क्या करता है कि अगर आप एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर अगर बना देता है तो बनाने में कुछ ऐसा अलग रख देता है, एक क्वेश्चन हमेशा अलग ही आउट ऑफ सिलेबस दिखेगा, ठीक है, तो उसी में ही परसेंटेज घट जाती है ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप हर तरह का क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, इस तरीके का है तो इस तरीके का भी पढ़ो। अब अगर इसमें क्यूब लगा देगा, 4 बार लगा देगा, यहाँ अगर वाई जेड है और भी कोई एक वेरिएबल रख दे अगर, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो ये नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन बता दूं, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ओके। इसलिए मैं आज पहले से ही डिसाइड करके आ गया था कि आपको मैं चाहे कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन आज मैं टॉपिक भी कंप्लीट करा दूंगा और वो क्वेश्चन ज़रूर बता दूंगा जो क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है, चाहे वो एमएससी में हो या फिर बीएससी में हो या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जैसे बीटेक हो गया, बीसीए हो गया, ठीक है, और भी काफ़ी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें भी ये पूछ लेता है इस टाइप से क्वेश्चन, है ना। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, यहां पर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है फॉर equidistance equidistant values u-1, ठीक है, फिर u0, फिर u1, फिर एंड u2 being given a value is interpolated by Lagrange's formula. So that it may be written in the form ठीक है। तो ये ux इज इक्वल टू वाई u0 प्लस x u1 प्लस y एंड y² -1 अपॉन
3 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर यू माइनस 1 प्लस एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड डेल्टा स्क्वायर यू 0। इतना है, यहाँ पर कोई भी प्लस के आगे डॉट नहीं है या कुछ नहीं, बस इतना ही है। मतलब ये इज इक्वल टू इतनी वैल्यू दी हुई है और इसने ये कह दिया है कि वेयर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन भी एक अलग ही रूप है इसका, इस क्वेश्चन का भी अलग रूप है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है और कहता है कि फॉर इक्विडिस्टेंट वैल्यू कितनी है, 4 हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 इक्विडिस्टेंट वैल्यू है और कह रहा है बीइंग गिवन ए वैल्यू इज इंटरपोलेटेड बाय लैग्रेंजिस फार्मूला। ठीक है, तो ये लैग्रेंजिस फार्मूला की तरीके का है ना। उसके बाद कह रहा है कि शो दैट, दिखाइए, इट में बी रिटन द फॉर्म, कि उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दे दिया है ना। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन में कुछ तो छुपा हुआ है जिसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें छुपा क्या है, ये छुपा हुआ है एंड ये छुपा हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, मैं पॉइंट्स मतलब कि मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑपरेटर यूज हो रहा है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन कितना इसने मतलब अलग टाइप से दे दिया कि यहाँ पर ऑपरेटर भी हमें यूज करना पड़ेगा। तो देखिए ऑपरेटर किस तरीके से, तो मैंने बताया था कि डेल्टा जो होता है वो e माइनस 1 होता है और ये स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर हो जाएगा एंड u माइनस 1। फिर इसके बाद इसको फॉर्मूला खोल देंगे, e स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 2e, फिर u माइनस 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर तो ये हो जाएगा e स्क्वायर u माइनस 1 प्लस u माइनस 1 एंड माइनस 2e u माइनस 1। इतना होने के बाद फिर ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये है कि जितनी पावर होती है उतना ऐड होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर e है और fx है ना, तो कितनी पावर 1 है तो यहाँ पर f के आगे x प्लस h हो जाता था, मतलब 1 ऐड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 है, तो हम यहाँ पर हमेशा क्या करेंगे कि यहाँ पर जो h है, जो इसका इंटरवल है वो क्या है, यहाँ पर 1 बता रहा है ना, तो 1 बता रहा है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है मतलब 2 बार 1 ऐड होगा, मतलब यहाँ पर प्लस 2 ऐड होगा। जब यहाँ पर प्लस 2 मैं ऐड कर दूँ सफिक्स में, है ना, तो ये हो जाएगा u1 हो जाएगा ना। ठीक है, फिर यहाँ पर कोई भी नहीं है ऑपरेटर तो ये सेम रहेगा। एंड यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर प्लस 1 लग जाएगा। अगर यहाँ प्लस 1 लगा दूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2u0। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो है लास्ट में। ठीक है, मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम किसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा स्क्वायर u0, फिर इसी तरीके से
इज इक्वल टू फार्मूला खोल दिया, फिर इसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, फिर इसके बाद इसको जब सॉल्व किया तो यहाँ पर देखिए 0 में 2 ऐड हो जाएगा, जितनी पावर है उतना ऐड, तो 0 में 2 ऐड हो जाएगा तो u2 बचेगा यहाँ पर, u2। फिर यहाँ पर कुछ नहीं है ऑपरेटर तो ये u0 ही रहेगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 + 1 तो u1 हो जाएगा, तो -2u1। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या निकाल ली मैंने, इसकी वैल्यू वो है। अब देखिए दोनों वैल्यू निकल आई हमारी। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। तो इससे पहले मैं एक चीज़ बोल दूँ कि हम सीधे यहाँ पर ये कह देंगे कि हम क्या लेते हैं, RHS लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर RHS लेते हैं एंड RHS लेने के बाद हम UX सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पर x + y = क्या है, 1 है। अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू हो जाएगी 1 - x, ये आ गई है ना। अब देखिए 1 - x में रखूँगा जहाँ जहाँ y होगा और यहाँ पर मैं वैल्यू रख दूंगा, बस इतना करना है, ठीक है। तो अब देखिए वैल्यू किस तरीके से रखेंगे हम, तो y क्या है 1 - x एंड u0, फिर प्लस x है तो x यहीं रहेगा, प्लस y है तो 1 - x एंड 1 - x स्क्वायर एंड -1 रख दूं, या मैं यहाँ पर सॉल्व कर, नहीं चलिए ठीक है इतना ही रहने दीजिए, अभी कन्फ्यूजन नहीं आपको देना मुझे एक भी, ठीक है। अब इतना रखने के बाद y की वैल्यू यहाँ पर रख दी, फिर 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2 6, फिर इसकी वैल्यू रखेंगे। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, ये है, तो u1 + u-1 + 2u0, इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर x है तो x रहेगा ही, x² -1 एंड 3 × 2 = 6, और इसकी वैल्यू हम रख देंगे u2 + u0 - 2u1, ठीक है। इतना करना था हमें। अब देखिए इसके आगे किस तरीके सॉल्व करेंगे, मैं थोड़ा देख लूँ कि नीचे लिखते में दिखेगा आपको कि नहीं दिखेगा। चलिए दिखेगा, थोड़ा सा एक लाइन और हो जाएगी इसी में, है ना। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो भी है तो वो अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो ये u0 - x u0 प्लस x u1 प्लस ये वैसे ही रहेगा 1 - x एंड ये हो जाएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 - x और -1 है ना, तो 1 - x -1, तो -1 से ये, तो ये -x हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और इसके बाद एक और आ जाएगा +1 वाला, तो जब +1 वाला आएगा तो ये हो जाएगा 2 - x, इतना हो गया। अब इसके बाद अपॉन 6, फिर u1 + u-1 + 2u0, यहाँ पर माइनस रहेगा ना, बहुत बड़ी गलती करने से बच गए हम लोग। यहाँ माइनस रहेगा यहाँ, तो यहाँ पर माइनस लगाना है, यहाँ पर ये माइनस एंड ये माइनस, ठीक है। और फिर इसके बाद ये हो जाएगा x -1 एंड x + 1,
अपॉन 6 और फिर ये u2 प्लस u0 एंड -2 u1। ओके, इतना समझ में आ गया। अब मैं इसके आगे सॉल्व करूँगा ये इरेज करने के बाद। तो u0 माइनस x u1 0, फिर यहाँ पर प्लस x u1, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं सबसे माइनस कॉमन ले लूँ, है ना, तो ये तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा x -1, ये x -2, तो मैं x -1 एंड x -2 लिखूँ, फिर अपॉन 6, ये हो गया। फिर u1 में, u-1 में और 2u0 में, इसमें सब में मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो देखिए पहले u1 में हो जाएगा, फिर माइनस जाएगा तो ये माइनस x -1 x -2 अपॉन 6 u -1 में हो गया। फिर माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा +2, फिर x -1 x -2 एंड अपॉन 6, फिर u0। इतना हो गया। इसके बाद इसको भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई कराना है यहाँ पर, ठीक है। तो प्लस x -1 x +1 अपॉन 6 u2 प्लस x -1 x +1 अपॉन 6 u0 माइनस 2 x -1 x -1 x +1 अपॉन 6 और ये u1। इतना हो गया। अब देखिए ये सब हमने मल्टीप्लाई करा लिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या कैसा, ठीक है। तो ये 2 3 जा 6 2 3 जा 6, ये हो गया। इसके बाद और कुछ नहीं। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक ये u0 है, एक ये u0 है, एक ये u0 है ना, और भी है क्या u0, एक वो u0 है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर सबसे अलग ये है, एक ये है, एक वो है ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि मैं यहाँ से क्या कॉमन लूँ। चलिए पहले ये सफिक्स वाले देख लेते हैं कि ये है, एक ये है और एक u0 वो है, u0 है। तो मैं u0 कॉमन ले लेता हूँ पहले, तो u0 तो 1 माइनस x, ठीक है। फिर इसके बाद वो है प्लस x -1 x -2 अपॉन 3, फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस x -1 x +1 अपॉन 6, ये हो गया। और बचे नहीं बचा, तो इतना हो गया हमारा, ठीक है, u0 वाला। अब इसके बाद u0 हो गया, अब u1 वाला करेंगे। तो यहाँ से प्लस
u1 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा x, फिर माइनस एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 अपॉन 6, फिर इसके बाद u1 और है यहाँ पर, एक ये बचा है, तो माइनस एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 अपॉन 3, तो एक ये हो गया। ठीक है, दो हो गए। अब u2 वाला करेंगे, 1 हो गया, 0 हो गया, एक -1 वाला भी बचा है, वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट करते जाइएगा। और बचा है एक u-1 वाला, एक ये है -1, और बचा है क्या कोई? नहीं, एक ही है ना, तो मैं माइनस एक्स, एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2 अपॉन 6 u-1, एक ही था। इसके बाद अब u2 वाला देखते हैं, ये है, तो x, x माइनस 1, x प्लस 1 अपॉन 6, ओके, एंड एक ही है ये भी u2, ओके। तो देखिए इतना है हमारा। अब इसके बाद हमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि लैग्रेंजेस इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, पहले लैग्रेंजेस इक्वेशन देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आप भी समझ सकें कि अब मैं ये इक्वेशन किस तरीके से चेंज करूँगा। तो देखिए लैग्रेंजेस इक्वेशन होता है एफ एक्स, है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पर होता है यहाँ पर होगा x माइनस x1, x माइनस x2 एंड x माइनस x3 अपॉन x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3। इसके बाद यहाँ पर होता है f(x0). ठीक है, अब यहाँ पर देखिए u0 होते क्या हैं, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ f(x) की जगह, सपोज करो कि मैं यहाँ पर f(x) की जगह लिख देता हूँ u। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर u लिखा, ओके, उसके बाद ux लिखा मैंने, ठीक है, ux लिखा है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैंने देखिए यहाँ पर 0 है ना, तो u0 है ना, तो यहाँ पर होगा क्या, u0 माइनस, यहाँ पर u0 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर u0 हो गया, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 0 माइनस x1, फिर 0 माइनस x2, फिर यहाँ पर 0 माइनस x3, यही होगा, और ये सेम ऐसा ही रहेगा, है ना। तो इस तरीके का रहता है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, u0 है ना, अब इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए माइनस x1, माइनस x2 एंड माइनस x3। ठीक है, ये होगा, ओके, एक सेकेंड रुकिएगा। तो देखिए इसके बाद मैंने यही चीज़ समझाया ना आपको कि अगर लैग्रेंजेस इक्वेशन देखना है तो हमने फर्स्ट टर्म लिया था। फर्स्ट टर्म क्या लिया था, ये है ना। तो यहाँ पर देखिए u0 है, लेकिन ये चीज़ हमें बनानी पड़ेगी, कहाँ से, इससे बनानी पड़ेगी। ठीक है, इससे किस तरीके से बनाना है वो हम देखेंगे, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला एक टर्म लिख कर दिखाया आपको कि किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो अब देखिए इसको पहले हम सबसे पहले तो हमारा क्या है, -1 है ना, u-1 है, तो ये u-1 को मैं पहले लिख लेता हूँ एक बार। ठीक है,
सीक्वेंस से लगा देता हूँ, माइनस एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू एंड अपॉन 6, ये हो गया -1। ठीक है, छोटा हो गया। इसके बाद अब इससे बड़ा होगा क्या, u0 वाला। तो देखिए अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं 6 का। यहाँ पर मैंने 6 का एलसीएम ले लिया, तो ये कितना हो गया, 6 माइनस 6x प्लस 2x, x माइनस 1 एंड x माइनस 2। फिर इसके बाद ये हो गया प्लस x, x माइनस 1, x प्लस 1। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। प्लस u0 है, मैं यहाँ पर u0 लिख दूँ पहले, u0 प्लस फिर 6x माइनस x, x माइनस 1, x माइनस 2 माइनस 3 2 जा 6, तो 2x, x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ओके, इसके बाद यहाँ पर 6 का एलसीएम, तो ये क्या है हमारा, u1 का था। अब इसके बाद u2 सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको भी उसी तरीके से रखेंगे। प्लस x, x माइनस 1 एंड x प्लस 1 अपॉन 6 u2। ओके, अब देखिए इसके बाद अब सॉल्व करने जा रहे हैं हम, जो मेन है हमारा कि लैग्रेंजेस इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे अब हम इसको। तो अब यहाँ पर तो ये बना देंगे इसको। ठीक है, इसको बना देंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं। तो देखिए ये माइनस है ना, अब लैग्रेंजेस इक्वेशन में माइनस नहीं होता है, प्लस प्लस में चलते रहते हैं। एक सेकंड, फोन आ रहा है, फोन आ रहा था, एक सेकंड। तो देखिए अब इसके बाद हम यहाँ पर बता रहे थे कि अब यहाँ पर लैग्रेंजेस इक्वेशन में एक बार पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, किस तरीके से होगा, तो उसी तरीके से हम सॉल्व करते जाएंगे। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, जिससे कि देख देख कर हम समझाते भी जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं f(x) की जगह ux लिखता, अगर मैं यहाँ ux लिखूँ, उसके बाद x की वैल्यू क्या है, 1 है u माइनस 1, मतलब यहाँ पर मैं x की वैल्यू -1, फिर क्या लिख रहा हूँ, -1 के बाद 0, फिर 1 एंड फिर 2, यही थे। अब यहाँ पर रखने वाले हम यहाँ पर। ठीक है, तो ux जैसे fx होता था, इसी तरीके से मैं ux लिखता हूँ। तो पहला जब हम लिखते थे तो यहाँ पर पहला हमारा यहाँ पर रहता ही नहीं था, तो x, फिर उसके बाद x माइनस x1, तो यहाँ पर x0 था, यहाँ x1, तो ये 0, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर उसके बाद x माइनस x2, x2 क्या है, 1 है, एंड x माइनस x3, ये 2 है, अपॉन। अब देखिए जो पहला टर्म हम छोड़ देते थे ऊपर, तो वो पहले टर्म में हमें घटाना पड़े, तो -1 एंड -0, यही लिखते थे, है ना। मतलब कि x0 माइनस x1, देखिए ये क्या है, x0 है, x1 है, x2 है, x3 है। ओके, तो x0 माइनस x1, तो यहाँ पर x0 क्या है, -1 है, और x1 क्या है, 0 है, तो -0 लिखा, ध्यान से सुनना है। इसके बाद -1, -0 के बाद -1 के बाद -1, है ना, ये हो गया, एंड -1
एंड माइनस ये हो गया x0 माइनस 2, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद fx0 लिखते थे तो हमने यहाँ पर u0 लिखा। ये चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ कि ये कैसे ये बनाना है हमें। तो अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये x रहेगा, ये x माइनस 1 रहेगा, ये x माइनस 2, तो x माइनस 1 x माइनस 2, सही है। इसके बाद ये है -1 है -0 तो -1 रहेगा, ये -1 -1 -2 और ये -3, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस 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 3 बार माइनस है ना, इसलिए माइनस ही रहेगा, तो ये माइनस हो गया। इसके बाद ये 2 आ रहा था, ये 3 2 जा 6, तो ये 6 है ना, u -1, सॉरी u यहाँ 0 नहीं, u -1 लिखना है, ठीक है। तो ये टर्म है कि नहीं है ना। तो ये चीज़ है मैं बताने वाला था कि ये इस तरीके से हम बनाएंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो यहाँ देखिए x माइनस 1 x माइनस 2, यहाँ पर है x माइनस 1 x प्लस 1, है ना। तो जब इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे, आप रफली सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा आएगा प्लस x माइनस 1 एंड x प्लस 1, ये आएगा हमारा, और अपॉन में आएगा हमारा कितना आएगा हमारा, अपॉन में 6 ही रहेगा, ओके 6 ही रहेगा ना। नहीं 2 रहेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 2 रहेगा, इतना याद रखिएगा। जब सॉल्व करेंगे आप इसको पूरे को तो इस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा रहेगा u0, फिर इसके बाद प्लस। अब देखिए ये भी सेम इसी तरीके का है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये जब कैलकुलेशन इसका करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 1, और अपॉन में आएगा ये हमारा, इसमें भी 2 ही आएगा, ठीक है। और ये u1, और देखिए u2 क्या था, यही था, तो यही हम रख देंगे, प्लस u2 x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन 6 u2, ओके। तो इतना आएगा हमारा। अब इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो लैग्रेंजेस इक्वेशन बनेगा हमारा। ये जब सॉल्व करेंगे तो ये लैग्रेंजेस इक्वेशन बनाएगा। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पर लैग्रेंजेस इक्वेशन fx के फॉर्म में रख देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पर fx इज इक्वल टू लिखता हूँ x माइनस x1 x माइनस x2 एंड x माइनस x3, ठीक है। 4 टर्म्स थे ना, तो x0 x1 x3 सॉरी x2 x3 तो 3 बार रखेंगे, अपॉन x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 एंड x0 माइनस x3, फिर ये fx0। इसी तरीके से प्लस x माइनस x0 x माइनस x2 x माइनस x3, और यहाँ पर x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 एंड x1 माइनस x3 एंड fx1। फिर इसी तरीके से x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x3, फिर x2 माइनस x1 सॉरी x0 x2 माइनस x1 एंड x2 माइनस x3 fx2, ओके। फिर इसके बाद x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 x3 माइनस x0 x3
माइनस x1 x3 माइनस x2 f(x3). अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि fx की जगह ux है हमारा, ठीक है, फाइनल है लिख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर हमारा इज इक्वल टू x माइनस, अब देखिए यहाँ पर x1 x2 x3 क्या हैं, देखिए x0 है हमारा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि x0 है हमारा -1, x1 है हमारा 0, x2 है हमारा +1 एंड x3 है हमारा +2। यही है हमारा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रखते जाएंगे, तो देखिए x, अब यहाँ पर x माइनस x1, तो x1 क्या है 0 है, फिर x माइनस x2 क्या है 1 है, x माइनस x3 क्या है 2 है, अपॉन x0 क्या है -1 -0, ठीक है, फिर -1 -1 एंड -1 -2 एंड fx क्या है यहाँ पर fx0, तो fx0 को हम लिखेंगे यहाँ पर ux0 u0, ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद प्लस, अब हम दूसरा टर्म लिखने वाले हैं x माइनस x0 है ना, अब x0 +1 है तो x +1, फिर x माइनस x2 क्या है -1 है एंड x3 क्या है x -2, ठीक है, इतना हो गया, अपॉन। अब इसके बाद यहाँ पर रहेगा पहला क्या है 0 -1 +1 रहेगा 0 -0 -1 एंड 0 -2, ओके। इसके बाद fx1 की वैल्यू क्या होगी u0, तो यहाँ पर देखिए u0 क्या था हमारा u0 ये है ना, तो यहाँ पर x -1 x +1 x, तो यहाँ पर कहीं गड़बड़ हो रही है हमारी, x माइनस x0, तो x माइनस -1 x +1 हो गया, ओके। ये x माइनस x2, तो x -1 हो गया एंड x -3 ये हो गया, ओके। तो यहाँ पर कहीं गलती हुई है हमसे, हाँ अच्छा, यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे ना इसको, यहाँ पर तो x -1 x +1 एंड x -2 आएगा यहाँ पर u0 में, यहाँ पर x -2 जब आप सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है, तो ये आएगा। फिर इसके बाद u0 हो गया प्लस, फिर अब इसमें अब हम सॉल्व करेंगे u1 वाला, ठीक है, वो ये वाला, तो ये हो गया x -1 तो +1 x -0 x -2 एंड अपॉन x2 क्या था 1, तो 1 +1 हो गया एंड 1 -0 एंड 1 x3 क्या है -2, ओके, एंड fx2 क्या है u1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा, ओके। अब इसके बाद u1 भी हो गया, अब u2 वाला ये फाइनल है हमारा, तो प्लस x -1 तो +1 x -0 एंड x -1 अपॉन, फिर उसके बाद x3 क्या है 2 -1 तो 2 +1 2 -0 एंड 2 -1 है ना, ये हो गया एंड u2। तो देखिए u2 कहाँ गया हमारा, ये है, तो देखिए जब इसको सॉल्व करें ये आएगा 3,
ये आएगा 1, ये आएगा 2, 3 2 जा 6 आ रहा है, और ये देखिए x आ रहा है, x -1 आ रहा है एंड x +1 आ रहा है और u2 आ रहा है। मतलब कि ये पूरा आपका ये है लिखा है, ठीक है। लेकिन इसको लैग्रेंजेस इक्वेशन बनाने के लिए हमें पहले लैग्रेंजेस इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो ये लिख गया, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरा इज इक्वल टू यू एक्स है। तब मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, पूरा यू एक्स है, और यही हमारा क्या है, एल एच एस है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन वो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और थोड़ा सा प्लस माइनस में हो जाती हैं गलतियाँ, क्योंकि क्या होता है कि जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है तो कभी कभी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती हैं, ठीक है। तो वो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लिया कीजिए, ओके। अब देखिए, अब मैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कहाँ गया, prove that the Lagrange's formula can be put in the form Pnx is equal to summation r is equal to 0 to n and phi x and f x r upon x minus x r phi dash x r, ओके। जहाँ पर phi x pi r is equal to 0 to n x माइनस एक्स आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि प्रूव दैट करो कि ये लैग्रेंजेस फार्मूला कैन बी पुट इन द फॉर्म, ये मतलब लैग्रेंजेस फार्मूला को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये हम प्रूफ करेंगे, ओके। तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये लिखिए, सबसे पहले इसको लेते हैं, ठीक है। टेकिंग LHS, जब मैं LHS को लेता हूँ, ठीक है, ये भी नहीं चल रहा है, कोई नहीं चल रहा, LHS को लेता हूँ तो ये PNX है। अब PNX को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, PNX को सबसे पहले हम लिखेंगे x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 डॉट डॉट x माइनस xn, ओके।
इसके बाद हम यहाँ पर अपॉन लगा देंगे, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स आर माइनस एक्स जीरो, एक्स आर माइनस एक्स वन